ओम शांति। तीन बारी ओम ध्वनि करके हम सब स्वयं के सत्य स्वरूप बाप समान निराकारी स्वरूप में स्थित होने के लिए अभ्यास करेंगे। मुझ आत्मा के साथ साथ सब ओम ध्वनि करेंगे और ये विशेष अनुभव भी करेंगे। मुझ आत्मा का सत्य स्वरूप प्राणेश्वर बाबा शिव भगवान के समान निराकारी स्वरूप है। शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी अभी प्राण प्यारे बाप दादा के याद में सब बैठे थे। अपने को आत्मा समझकर पिता परमात्मा को याद करना, जो राजयोग की विधि योगेश्वर बाप हम सबको सिखलाए हैं। अभी उस निराकारी बाप के याद के साथ साथ गीत की लाइंस हम सबको किसकी याद और दिला दिया? किसकी याद आया? कोई हाथ उठाए। ब्रह्मा बाबा की। श्याम सुंदर ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, जो सृष्टि चक्र की राज है, जो हीरो एक्टर आत्मा है, निराकार शिव भगवान के समान साकार में श्री कृष्ण की आत्मा है। सारे सृष्टि चक्र में सर्व आत्माओं को लेकर के पाठ बजाने वाले हैं। वही कृष्ण सो श्रीमन नारायण, सो विष्णु ब्रह्मा के स्वरूप में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम संगम युग पर शिव बाबा का जो भाग्यशाली रथ बने, दुनिया वाले पहचान नहीं पाए, लेकिन हम कोटों में कोई आत्माएं, कोई में भी कोई आत्माएं पद्मा पद्म भाग्यशाली गुप्त वेशी देवात्माएं ऐसे विशेष पवित्र श्रेष्ठ ब्रह्मा बाबा को, भागीरथ को, भाग्यशाली रथ को पहचान पाए। और जो विशेष 33 साल तपस्या करके अपने त्याग और तपस्या के बल से हम सब ब्राह्मण आत्माओं के भाग्य बनाए, भाग्य विधाता बने। निराकार बाप को साकार में प्रत्यक्ष कर लिए हम ब्राह्मणों के बीच में। डायरेक्शन भले सब कुछ शिव बाबा का है, निराकार भगवान का है, ऑलमाइटी का है, लेकिन साकार में अगर एक्शन प्लान में दिखा दिए, कार्य व्यवहार में उतार लिए, ट्रांसलेटेड इनटू लाइफ अगर कोई सैंपल बने, तो हमारे प्रजापिता सो पिता श्री ब्रह्मा बाबा हैं। जीवन में जो धारणा किए और नंबर 1 धारणा और जो कुछ पढ़ाई है A to Z, मुरलीधर की जो मुरली महावाक्य हैं, सबको समा करके साकार करके दिखाने वाले, समा करके बाप समान बनने वाले जो ब्रह्मा बाबा हैं, मीठी मम्मा हैं, जो दीदी दादियां हैं, वरिष्ठ आत्माएं हैं, जो अंग संग में इस रुद्र ज्ञान यज्ञों की स्तंभ हैं, पिलर्स हैं,
उनमें से भी जो लीडरशिप लिए ब्रह्मा बाबा, तो बाप समान चरित्र व्यवहार में दिखा लिए, जो सर्व ब्राह्मण आत्माओं के लिए सहज मार्ग बता दिए। मुख से किसको उपदेश देना वो सहज है, लेकिन ज्यादा वैल्यूएबल मानते हैं जो कर्म व्यवहार से हाथों से उपदेश देते हैं, यानी कर्म व्यवहार में करके दिखाते हैं। तो बाबा कहने से साकार बाबा को ही, ब्रह्मा बाबा को ही, पिता श्री ब्रह्मा बाबा को हम सब सम्मुख देखते हैं। चाहे भाई हैं, पांडव हैं, चाहे शक्ति सेना माताएं हैं, लेकिन हम सब ब्राह्मण कुलभूषण सो जूनियर ब्रह्मा है ना, जूनियर ब्रह्मा। सूरत और सीरत द्वारा ब्रह्मा बाप को दुनिया में प्रत्यक्ष करेंगे। ब्राह्मण कुलभूषण तो ब्रह्मा बाप की सब औलाद हैं। दिव्य जन्मधारी हम ब्राह्मण हैं। शारीरिक नाता को, रिश्ता को, सब कुछ भूलने वाले, जीते जी मरने वाले जो ब्राह्मण आत्माएं, ब्रह्मा बाप की जो साकार चरित्र था, अंत तक जो धारणा अपने जीवन में अपनाए थे, जो ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना, फरिश्ता सो देवता, फरिश्ता सो देवता, यही झूला के अंदर झूलने वाले ब्रह्मा बाप आज अपनी धारणा को लास्ट में महायज्ञों को आज 73 साल हुआ, 73 इयर्स, लेकिन 33 साल के बाद 18 जनवरी 1969 की बात है, जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इतिहास के अंदर अव्यक्त स्मृति दिवस मेमोरी डे के रूप में द डे ऑफ प्यूरिटी, वर्ल्ड मेडिटेशन डे जो भी कहिए, ब्रह्मा बाप फरिश्ता स्थिति को उत्तोलित हुए या उन्नति को प्राप्त किए, व्यक्त शरीर को छोड़ करके अव्यक्त पाठ, आकारी पाठ, बेहद का पाठ उनका जो शुरू हुआ, उसी दिन ही जो उच्चारण किए थे, मेरे मीठे बच्चे, सदा निराकारी भव, सदा निरहंकारी भव, संपूर्ण निर्विकारी भव। ये जो 3 धारणाएं हैं विशेष, इसी में सब कुछ समाया हुआ है। जो फिर बाबा इसको स्पष्ट किए, ऑलमाइटी बाबा, सदा निराकारी स्थिति में रहो, मनसा निराकारी बनो, बाचा में निरहंकारी बनो और कर्म व्यवहार में निर्विकारी बनो, वो भी संपूर्ण निर्विकारी बनो। विकारों के अंश वंश सहित सबको जीतने वाले निश्चय बुद्धि सो विजयी रतन भव। जो बाबा की स्वयं की धारणा थी ब्रह्मा बाप की, वो हम सब ब्राह्मणों के बीच में प्रत्यक्ष रूप में, साकार रूप में, जीवन चरित्र में दिखा करके और सबको यही वरदान दे करके गए हैं। जो आज भी हम लोग 40 साल के अंदर जो भी बाबा के बच्चे जब भी जन्म लिए हैं बाबा के गोदी में, सो हमारा कितना समय हुआ है ज्ञान योग मार्ग में, वो बड़ी बात नहीं है, उसको गिनती करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लगन में कितना मगन वाले बच्चे हैं, कितने सच्चे दिल वाले बच्चे हैं, दिल की सच्चाई सफाई कितनी है, सच्चे दिल पर साहेब को कितना राजी कर लेते हैं। बाबा के साथ वो राजी, मियाँ बीबी राजी, तो बीच में और कोई कंप्लेन नहीं, समस्या नहीं, कुछ भी व्यर्थ बात नहीं, जो तीसरी किसी आत्मा को और प्रवेश होने की जरूरत है। ऐसी जो लगन वाली आत्माएं, निश्चय बुद्धि आत्माएं, वो सब हम यहाँ सभा के अंदर भी बैठे हैं। बाबा के बहुत लाडले सिकिलदे बच्चे जो ये इस सीजन की 2008-9 की जो लास्ट टर्न है, अप्रैल 7 तारीख को प्राण प्यारे बाप दादा के साथ मंगल मिलन मनाने के लिए आए हैं। तो अभी जो बीच में आज 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 3 दिन है, 4 दिन है, ये 3 दिन के अंदर भी ये 3 स्थिति को हम स्वयं के साथ चेकिंग करेंगे। बाबा को सम्मुख रखेंगे, निराकारी और साकारी बाप को। साकारी तो अभी नहीं, आकारी है, और आकारी सो निराकारी। जो बाबा खुद अभ्यास किए हैं
वो हम सब बच्चों के सामने कुछ कॉन्फिडेंशियल नहीं, कुछ गुप्त नहीं रखे हैं। सिर्फ दीदी दादियों को ये कर्ण मंत्र दिए हैं, पर्सनल मिलन के टाइम पर मिलते हैं, दीदी दादियों को बात देते हैं या बड़े भाई बहनों को देते हैं मंत्र, ऐसी बात नहीं है। जो सबके सामने हम जितने भी बच्चे हैं, 1 साल से लेकर के 1 महीना से लेकर के 7 दिन का बच्चा भी, अभी अभी जैसे बाबा बोला एक साकार वाणी में, मैं चाहता हूं लायक ब्राह्मण, क्वेश्चन आंसर में था, योग्य ब्राह्मण लायक ब्राह्मण कौन है, उनकी निशानी क्या है। 7 दिन के अंदर लायक ब्राह्मण ब्राह्मणी बन जाए। बाप दादा भगवान शिव बाबा और समान स्वरूप में कृष्ण की आत्मा जो आज तपस्या में है, ब्रह्मा सो विष्णु पालनहार बन करके अभी शंकर के स्वरूप में है। जिस शंकर स्वरूप को दुनिया में भगत आत्माएं शिव और शंकर समान मानते हैं, एक जैसे मानते हैं, तो आज ऐसे तपस्या स्वरूप में जो ब्रह्मा बाप हैं, शिव बाबा के समान है, शंकर स्वरूप हैं, और सर्व विकारों की जो निशानी जो सांप के रूप में दिखाते हैं, उनको गले का माला कहिए, हाथ में दिखाते हैं, कंकण के रूप में दिखाते हैं, जनेऊ के रूप में दिखाते हैं, सिर पर भी दिखाते हैं। सर्व विकारों के अंश वंशों को जो जीत लिए हैं, जो बस में कर लिए हैं, वशीभूत कर लिए हैं, ऐसे जो चरित्र हैं जिनको शिव भगवान के समान मानते हैं, ऐसे चरित्र, अभी कोई समय नहीं है, मार्जिन नहीं है, हम कोई समय का गिनती करें, टाइम को देखें, हमको तो 2 साल हुआ है, इनको तो 20 साल हुआ है, इनको तो 40 साल हुआ है, नहीं, इरेस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी साल हुआ है, कितना भी साल किसी को हुआ है, वो नहीं देखना है। कौन से स्थान से ज्ञान मिला है वो भी नहीं देखना है। कोई भी लिमिट, लक्ष्मण रेखा मुझ आत्मा के चारों तरफ न रह जाए। लेकिन एक बाप और एक दादा, 2 चर्म चक्षु हैं, तो ये दोनों चक्षु के अंदर एक में बाप समाया हुआ, एक में दादा समाया हुआ। क्योंकि कर्म व्यवहार में हमको धर्म को दिखाना है, धर्म और कर्म का मेल मिलाप होना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में। जब तक साकार में है और आत्मा के अंदर कितनी धारणा भर गई है, ज्ञान योग धारणा सेवा, जो 4 सब्जेक्ट के हम कितना स्वरूप बन गए हैं, वो तो नंबरवार लिंक है। ज्ञान की वर्षा मिलता है तब हम योगी बनते हैं। ज्ञान की जितनी डीप पराकाष्ठा है, ज्ञान की जितनी गहराई में जाते हैं, ज्ञान रत्न जितना लूटते हैं, ज्ञान सागर बाप को जितना प्यार करते हैं, मुरलीधर से प्यार तो मुरली से ज्यादा, सबसे ज्यादा प्यार हो। तो ऐसे अगर ज्ञानी तो आत्माएं हैं जो भगवान को प्रिय हैं, वही योगी तो आत्मा बन सकते हैं। ज्ञानदाता ज्ञान सागर मुरलीधर के साथ, वही निराकारी ज्योति पिता के साथ मुझ आत्मा का अटूट प्यार होगा। लगन में मगन रहूंगी, तो ऐसे मग्न अवस्था वाले, लगन में रहने वाले निरंतर योगी, बाबा तो कहते हैं कम से कम 8 घंटा योगी बनो बच्चे। 8 घंटा का एक लिमिट लेकर के हिसाब रख करके फिर आगे बढ़ो, कुछ सेकंड उसमें ऐड करो। बाप के साथ प्यार की मात्रा जितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उतना ही मैं उतने घंटा योगी बन पाऊंगी। लेकिन बाप के साथ प्यार का आधार है मुझ आत्मा की निराकारी स्वरूप। मन बुद्धि में मुझे जो बाप पहचान दिया है, तुम ये साकार शरीर रूप वाला नहीं, तुम निराकारी आत्मा हो। बाबा जो बार बार स्वयं का पहचान देते हैं, वही आत्मा लेसन को अंडरलाइन कराते हैं। तुम स्वराज्य अधिकारी बनो बच्चे, तुम मेरे राज्य बच्चे हो। अपने को साधारण नहीं समझो, संसार को समाज को देख करके, कोई शारीरिक रीति से देहाभिमान के देहभान के कारण आप अपने को साधारण कभी नहीं समझो। निराकारी स्वरूप को देख करके निराकारी बाप को देखो। बाप के साथ तुम्हारा स्वरूप कितना मिलता है, मिलता जुलता है। सन सोज फादर एंड मदर, मुझ आत्मा की माता पिता कौन है जो मुझे सृष्टि कल्प के अंत में अपने गोदी में उठा लिए हैं। मैं कोई भगवान को नहीं ढूंढी हूं, मुझे नहीं प्राप्त हुए हैं, मैं आत्मा कोई मेहनत नहीं की हूं, लेकिन भगवान मुझे कहां दल दल से उठा करके अपने गोदी में छिपा लिए हैं, अपने बाहों के अंदर छुपा लिए हैं संसार से। ऐसे पालनहार माता पिता बाप दादा के अंग संग में जो दीदी दादियां हमारा पालना दिए हैं, इस आत्मा को भी ऐसे बहुत बहुत श्रेष्ठ पालना मिला है।
साकार बाबा के सम्मुख मुझ आत्मा का कल्प कल्प का तो पाठ नहीं है। बाबा तो 69 में अव्यक्त हुए हैं, मुझ आत्मा को 72 में 3 साल के बाद इस ज्ञान मार्ग में आने का कल्प कल्प का ये नूंदा हुआ पाठ प्रत्यक्ष हुआ। आदरणीय दादी जानकी जी उस समय पूना में थी और उनकी हस्तलिखित पत्र के द्वारा मैं आत्मा जब इस जन्म में पढ़ाई पढ़ रही थी तब वो पत्र मिलता था और उस पत्र के आधार पर इस आत्मा को भी थोड़ा थोड़ा निश्चय हुआ पढ़ाई पढ़ के, ज्ञान योग की पुस्तक पढ़ के। तो जो भी है उसके बाद ये तीसरा नेत्र भगवान खोल दिया और इस पढ़ाई के ऊपर भी बहुत अच्छा रुचि, दुनिया की पढ़ाई में जो इस जन्म का रुचि था वो पूरा ट्रांसफर हो गया और इस स्पिरिचुअल नॉलेज जो स्पिरिचुअल साइंस है, हमारा योग की विद्या, आत्मा परमात्मा की मिलन की विद्या, निराकारी होकर के निराकारी को साथ रखना, वो तो स्पिरिचुअल साइंस है, आध्यात्मिक विज्ञान है। तो इसीलिए उस पढ़ाई के ऊपर बहुत ज्यादा प्यार और रुचि जो भगवान के आशीर्वाद से, बड़ों की दिल की दुआ से इस आत्मा को प्राप्त हुआ। तो उसके आधार पर मुझ आत्मा को जो मीठी मम्मा की भी लास्ट में जो वरदानी बोल या उनकी जो जीवन की धारणा थी, हर घड़ी को समझ लो अपना अंतिम घड़ी और सदा रहो एवर रेडी। मीठी मम्मा कब की हर घड़ी को समझ लो अपना अंतिम घड़ी, दूसरी घड़ी की इंतजार नहीं करो और सदा रहो एवर रेडी। जो एवर रेडी की पढ़ाई पढ़ाए हैं, वरदान दिए हैं, निजी धारणा, निजी ज्ञान सबको दिए हैं वरदान के रूप में, आज वही अचानक एवर रेडी बहुत काल से रिकॉर्ड बनाओ बच्चे, बाप दादा हम सबको इशारा क्या अंडरलाइन करा रहे हैं, वायदा करा रहे हैं। तो इसीलिए बाबा जो जीवन में धारणा किए थे, सदा निराकारी स्वरूप में अंतर्मुखी होकर के, अंतर्मुखता की गुंफा में रह करके, लैबोरेटरी में बैठ करके जो सत्य स्वरूप निराकारी ज्योति बिंदु स्वरूप उसको अनुभव करते थे, गहराई में जा करके गुह्य अनुभव करते थे। निराकार बाप ऑलमाइटी कैसे हैं, बिंदु रूप हैं लेकिन गुण और शक्ति में सिंधु है। तो ऐसे मैं आत्मा जब अपने को समझ लूंगी, देवात्मा, पवित्र आत्मा, निराकारी ज्योति बिंदु हूं लेकिन मेरे बाप समान, भगवान के समान, ऑलमाइटी के समान गुण और शक्ति में सिंधु हूं, सिंधु हूं, तो अपने को समझ सकेंगे, अपने ऊपर निश्चय, आत्मनिश्चय, आत्मविश्वास, सेल्फ एस्टीम या आत्मा का स्वमान क्या अनुभव कर सकेंगे। बाप के साथ साथ मुझ आत्मा को क्या स्वमान मिला है। तो सदा निराकारी स्वरूप का कहां तक हम हमारे मीठे भाई बहनें अनुभव करते हैं, क्योंकि भगवान का आजकल का लहर क्या है, साकार मूल्यों को देखिए। बच्चे आत्मा आत्मा भाई भाई समझो, आत्मा आत्मा भाई भाई समझो, ठीक है ना। जो ध्यान पर रखते हैं भाई भाई समझो, भाई बहन की दृष्टि वृत्ति उससे भी परे चलो, उससे भी परे चलो। ये है हमारा पारलौकिक रिलेशनशिप। एक पारलौकिक पिता परमात्मा, निराकारी शिव भगवान, ऑलमाइटी ज्योति बिंदु परमात्मा परमेश्वर, और उनके साथ साथ उन्हीं के कनेक्शन में सबके शरीर रूपी भ्रुकुटी में बैठी है एक ज्योति बिंदु पवित्र देवात्मा, दिव्य सितारा। वो परम ज्योति तो एक दिव्य ज्योति सितारा है। वही परम ज्योति के साथ साथ सबके भ्रुकुटी के अंदर दिव्य ज्योति का दर्शन करना है। शारीरिक रीति से किसी भाई को, किसी बहन को बुला रहे हैं, मैं आत्मा भी बाबा की टचिंग से, बाबा की प्रेरणा से जो अभ्यास करती हूँ थोड़ी थोड़ी, वो आप सबको भी शेयर करूंगी, कैसे बाबा की कहने के हिसाब से कैसे हो सकता है पॉसिबल। तो इसीलिए सबको, जैसे बाबा कहते थे, जब मैं शब्द आता है तो मैं आत्मा बोलो। मुरली, अव्यक्त मुरली सबको तो याद होगा, मैं आत्मा, और जहां मेरा शब्द आता है मेरा बाबा बोलो। सिर्फ मैं नहीं बोलो, सिर्फ मेरा नहीं बोलो, ये उच्चारण नहीं करो। तो बाबा निराकारी के साथ साथ जो स्थिति हमारा बन जाएगी वो सदा निरहंकारी स्थिति बन जाएगी, सदा निरहंकारी स्थिति, निमित्त भाव, निमित्त मात्र, जो आदरणीय दादी जी का संस्कार था, धारणा थी, और लास्ट में जो महावाक्य वरदान के रूप में हम सबको देके गए। बाबा को देखिए, मीठी मम्मा को देखिए, आदरणीय एक बड़ी दीदी जी थी, दीदी मनमोहिनी जी, जिनके जिस वरिष्ठ मतलब महान विभूति के साथ इस आत्मा का भी बहुत अच्छा पाठ था। वो भी अब घर जाना है, अब घर चलना है, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे लास्ट में टाटा करके हमारे मेडिटेशन हॉल, पांडव भवन हॉल से, क्लास से वो डायरी लेकर के जब उठ के आती थी और लास्ट में अब घर जाना है, अब घर जाना है, ये धुन लगी रहती, रिटर्न जर्नी टू पेविलियन।
घर मीठा घर, होम स्वीट होम, देयर इज नो प्लेस लाइक होम। घर जैसा और मीठा स्थान कोई नहीं है। कौन सा घर? ये कोई टाइल और कंक्रीट बिल्डिंग वाला कौन सी टाउन में है, वो घर नहीं है। शरीर को रहने के लिए रियल एड्रेस तो परमानेंट एड्रेस हमारा मधुबन है। अभी अभी 30 तारीख के महावाक्य को देखिए, जो शांति की शक्ति के ऊपर, साइलेंस पावर के ऊपर महावाक्य बाबा क्या उच्चारण किए, याद होगा आप सबको अभी अभी की करंट वाणी। बच्चे तुम्हारा परमानेंट घर मधुबन है, याद है? परमानेंट घर में पहुंच गए ना, परमानेंट एड्रेस में। अपना घर यही है ना, वो सब स्थान को भूल गए हैं ना। कैसे भी बाबा अपने गोदी में झूला झूला करके बाप दादा बाप दादा बाप दादा, क्योंकि ट्रेन जर्नी में जो आए हैं वो तो बाप दादा करता है ना, ऐसे झूलाता है। तो आप लोग भी ट्यून डाले होंगे, अपना अपना ट्यूनिंग जरूर। मैं अपना बाप दादा ऐसे ऐसे मैं अनुभव करके आती हूँ, क्योंकि हम लोग को भगवान तो बिठा दिया है पूरा ईस्ट में, अभी वेस्ट में आ गए हैं परमानेंट घर में, लेकिन डेपुटेशन में जहां सेवा पर बिठा दिया है वो तो बाप दादा की, पतित पावन बाप की यादगार भूमि जगन्नाथपुरी में है, सागर के किनारे पर। ये तो पहाड़ियों की ठंडी ठंडी हवा में यहां पहुंच गए। वहां तो सागर का जल का, पानी का, लहर का हवा है। तो वहां से तो आने में कभी कभी 2.5 दिन 3 दिन हो जाता है, यहां पहुंचते हैं। तो वो बाप दादा नहीं करने से फिर यहां पहुंचने में बाप दादा की झूला में, गोदी में बैठ बैठ करके नहीं तो फिर थोड़ा कुछ लगेगा। लेकिन बाबा क्या बोल दिया, अभी अभी क्या बोला, बच्चे देही अभिमानी स्थिति में कितना भी कुछ करोगे अथक रहोगे। ये तो साकार वाणी की, अभी विद इन 7 डेज 10 डेज के अंदर अथक अनुभव करोगे, थकावट नहीं लगेगा। हमारे दीदी दादियों को देखिए, क्या 90 के ऊपर, 90 के ऊपर शरीर का उम्र हो गया, कुछ भान है, शरीर का भान है। मीठी दादी जानकी जी कहते हैं हमारा 2 टांग है, मतलब ये चक्का है, 2 पांव है। तो फिर उसी में अमृत वेला भी देखिए कहां, तो वो अथकपन क्यों है? शरीर का भान नहीं है। वही निराकारी बाप के संग में उनको साथी बना करके और फरिश्ता बन करके, जो अभी अभी बाबा बोल करके गए हैं, टास्क दे करके, होम टास्क, कभी कभी दिन भर में 5 मिनट फरिश्ता बन जाओ, झिलमिल ड्रेस पहन लो और कभी कभी 10 मिनट फरिश्ता बन जाओ, मेरे वतन में आ जाओ, सूक्ष्म वतन में आ जाओ। सूक्ष्म वतन भाया करके परम धाम घर जाएंगे, मीठा घर। तो इसलिए मीठा घर में वापिस जाना क्या मुझे आत्मा को पसंद नहीं? ये संसार, ये जंजाल, ये इतना शोरगुल, इतना आवाज की संसार, ये क्या अच्छा लगता है? लेकिन सिर्फ एक बाबा की समझते हैं, सोचते हैं, संगम युग का समय चल रहा है, जो देवताई जीवन से भी श्रेष्ठ है, परमात्मा स्वयं माता पिता पालनहार है, तो संगम युग बहुत मीठा लगता है। तो इसलिए संसार में जब तक स्थापना की कार्य, स्थापना का ये सेवा पूरा नहीं हुआ है, तो बाबा साकार में, ड्रामा माँ भी साकार में। बाप तो बाप है ऑलमाइटी, ड्रामा तो माँ है, वो तो अपने शीतल गोदी में पालना दे रहा है। ये ड्रामा माँ और शिव बाप की ये गोदी के अंदर साकार रूप में भी पाठ चल रहा है। लेकिन शरीर का भान न रहे, ये मेरा शरीर है या मैं हूं, मैंने ये किया, मुझे ये करना है, मैं ये कर सकती हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं इसमें एक्सपर्ट हूं, इसमें एक्सीलेंट हूं, कुछ हूं, ये मुझे भगवान आशीर्वाद दिया है, मुझे दिया है, या इसके ऊपर थोड़ा और जाएंगे। इस शरीर के अंदर मैं ज्यादा रहती हूं आत्मा, इसको घर बना करके ये भान अभिमान रहता है, या बाबा बीच बीच में थोड़ा आह्वान करते हैं और सच्चे दिल पर बैठ जाते हैं। जब ब्रह्मा के भ्रुकुटी में शिव बाबा बैठते थे, निराकारी शिव बाप बैठ करके सब कुछ करते थे, कराते थे, तो क्यों नहीं ये जूनियर ब्रह्मा के अंदर इतनी पवित्रता में धारण कर लूं, इतनी सच्चाई सफाई धारण कर लूं। उनको जो कंडीशन सेटिस्फाई करना है, उनको जो कंडीशंस पसंद है, फुलफिल करना है, वो अगर फुलफिल कर दूं तो कुछ सेकंड क्या यहां नहीं बैठेंगे? तो ये शिवालय नहीं बन जाएगा? क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड है, जीवात्मा हो सदा के लिए अनादि स्वरूप में, तुम जीवात्मा के रूप में चक्कर लगाते हो सृष्टि रंगमंच पर, वैसे संगम युग पर तुम शिव शक्ति कंबाइंड हो, कहता है ना बाबा, शिव शक्ति कंबाइंड। शिव तो बाप ऑलमाइटी निराकार ज्योति, और शक्ति ये दिव्य ज्योति जो बैठा है।
जैसे ब्रह्मा बाप के बगल में आकर के शिव बाप बैठता है, इस दिव्य ज्योति सितारे के बगल में शिव बाप परमात्मा बैठ करके इसको शिव शक्ति स्वरूप दे देते हैं, शिव शक्ति कंबाइंड। तो कितना सेकंड में संगम युगी कंबाइंड बेस पहन करके, ड्रेस पहन करके रहती हूं, मुझे अच्छा लगता है बाप का संग। नहीं तो आप सोचिए थोड़ा, बाप समान बन जाओ बच्चे, बाप समान बन जाओ। अभी अभी क्या बाबा बोला, बच्चे किसी को भी सेवा करने के लिए दृष्टि देते हो, सोचते हो, तो क्या लक्ष्य रखते हो? वही 30 तारीख वाणी, अव्यक्त वाणी संडे, ट्रेन जर्नी के टाइम पर पढ़ाई पढ़ रहे थे बच्चे, क्या लक्ष्य रखते हो? आप समान बनाने की ना। फिर उस दिन बाबा कट कर दिए, ये लक्ष्य नहीं रखो। क्या लक्ष्य रखो? बाप समान बनाने। किसी को भी दृष्टि के सामने देखते हो, वो किसी बाप समान बन जाए। तो पहले मैं आत्मा तो बाप के संग में रहूं। और बाबा क्या कहते हैं, समाया हुआ रहोगे तो समान बन जाओगे। पहले समान बन के समा जाएंगे या समाया हुआ रहेंगे, समा जाएंगे तो समान बन जाएंगे? ये फिर आप सब थोड़ा चिंतन करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे। पहले क्या बाप समान बन जाएंगे या समा जाएंगे? प्यार के सागर में समा जाएंगे, शांति के सागर में समा जाएंगे। समा जाना स्वयं का कुछ भी सुध बुध न रहे, खोया हुआ मग्न अवस्था। कोई सागर में स्नान करने जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो डूब जाते हैं तो पता नहीं चलता है, ऊपर से लहर चला जाता है, तो कहां समा गया है अंदर। अनुभव की रत्न लेने के लिए भगवान क्या होता है, सागर की गहराई क्या होता है, डीपनेस क्या होता है, डाइव डीप इनटू द सी कहते हैं। अंदर गहराई में चला जाता है, समा गया है, पता नहीं और आएगा या नहीं, निकलेगा या नहीं। ऐसे जब अप्रहेंड करते हैं, संकल्प करते हैं, तब देखते हैं फिर उठते हैं। तो समा जाना, कुछ नहीं जानते हैं हम बाबा, मैं आत्मा कुछ नहीं जानती हूं। सबसे अच्छा बनने की तरीका है भगवान के पास, मैं कुछ नहीं जानती हूं, मैं आत्मा इनोसेंट हूं, इग्नोरेंट हूं, लेकिन मैं कुछ हूं, कुछ जानती हूं, इतना साल हो गया, ज्ञान भी मेरे अंदर समा गया। कुछ नहीं, नहीं, ये मैंपन और मेरेपन से मृत्यु हो जाना चाहिए, वही है जीते जी मरना। बाबा कहते हैं वही मैंपन और मेरापन, निरहंकारी। और क्या है? सदा निरहंकारी बनो बच्चे, सदा निरहंकारी बनो। ब्रह्मा बाप निरहंकारी, वही गीत के लाइन सुन रहे थे। थैंक्स टू दी म्यूजिक प्लेयर ब्रदर, वो कैसा गीत एकदम सुंदर सा बजा दी, किधर से भी बजा एग्जैक्टली आई डोंट नो, लेकिन पूरा सुंदर सा वही गीत बजा दिया। उनको कैसे पता चला क्या? वो बाबा की टचिंग, बाबा उनके भ्रुकुटी में बैठ करके प्ले कर दिया, खुद ही प्ले कर दिया। तो वो भाई आत्मा नहीं, उनके साथ में बाप आत्मा। आप निरहंकारी थे बाबा, मैं आत्मा, वही आजकल बाबा मुझे वही अनुभव देते हैं। तो इसीलिए आत्मा बोलो, मैं के साथ आत्मा। सिर्फ इतना नहीं, आजकल जब संपूर्ण संपन्न स्वरूप में सबको देखना है, बाप दादा भी देखना चाहते हैं। ये अभी सीजन संपन्नता को प्राप्त करने जा रहा है 7 अप्रैल को, ठीक है ना, 3 दिन के बाद। तो 3 दिन के अंदर हम सब जो भी ब्राह्मण इकट्ठे हो गए हैं, और ज्यादातर ईस्टर्न जोन, तमिलनाडु और नेपाल जो आ गए हैं आधार बन करके, सेवाधारी बन करके, ज्यादातर सबको सुख देने के लिए। जितना बड़ा भारी मेला होगा उतना सौभाग्य, पद्मा पदम भाग्य की बात है। सेवाधारियों की भाग्य ही है नहीं। तो इसलिए 22,000 आ जाएंगे, 12,000 आ गए, 22,000, 24,000, 24 अवतार भी आ जाए, 24,000 अवतार भी आ जाए, तो भी अहो सौभाग्य। अथक होकर के करेंगे ना निराकारी स्थिति में, निराकारी बाप साथ देगा। हम निराकारी बने, निराकारी ज्योति बिंदु थोड़ा बने तो बाबा चटक जाएगा, बाबा पहुंच जाएगा, बाबा साथ देगा। थोड़ा शरीर को टच किए, अर्थिंग हो गया है। अर्थिंग करते हैं ना मिट्टी में, मिट्टी में इलेक्ट्रिसिटी का अर्थिंग करते हैं, मिट्टी में चला जाएगा करंट, तो अर्थिंग हो गया। ये मिट्टी का पुतला है ना पंचतत्व का, इसमें थोड़ा बुद्धि का लाइन तार लग गया, अर्थिंग हो गया, तो क्या हो जाएगा? सारा बाबा की परमात्म शक्ति अनुभूति कर रहे थे 2008-9 में, अच्छी तरह किए ना, भरपूर हुए हैं ना। अभी दूसरा थीम निकला है, रिसीविंग गॉड्स ब्लेसिंग्स, परमात्मा वरदान की प्राप्ति वर्ष, परमात्म वरदान की प्राप्ति वर्ष 2009-10 अभी मनाएंगे। तो जो परमात्मा शक्ति, एनर्जी,
आत्मिक एनर्जी, परमात्मिक एनर्जी जो प्राप्त किए थे वो सब अर्थिंग में, देह अभिमान में चला जाता है। करंट लीकेज हो जाता है, लीक हो जाता है। आत्मा फिर कमजोर बन जाती है, तो व्यर्थ को पकड़ लेती है, व्यर्थ से प्रभावित हो जाती है। इसीलिए निरहंकारी स्थिति हो जाए, मैं और मेरापन को छोड़ करके बच्चा निरहंकारी बनो। उसमें मैंपन नहीं रहेगा, मेरापन नहीं रहेगा। आप प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आत्मा, आप एक एक सेंटेंस लिखिए, अभ्यास कीजिए। मैं और मेरापन नहीं रहेगा, मैं और मेरा शब्द नहीं रहेगा, सिर्फ बाबा और बाबा। बाबा मय शब्द रहेगा। कैसे वचन निकलेगा, कैसे सेंटेंस निकलेगा, वाक्य निकलेगा। वो वाक्य तो महावाक्य हो जाएगा। महावाक्य हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसीलिए बाबा क्या बोले थे, मेरे बच्चों के लास्ट में अंतिम स्थिति के टाइम पर मुख से महावाक्य निकलेंगे, महावाक्य निकलेंगे। मैं और मेरापन का बीच नहीं रहेगा तो शिवत्व रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा? शिवत्व माना अमृत, अमृतमय वाणी, अमृत वाणी निकलेगा, ज्ञानामृत, अमृत की धारा निकलेगा। वो सबको सुखदायी होगा। आज के जैसे वरदान, सबको सुख दो। जब मैं और मेरापन का बीच नहीं रहेगा, तब वो अमृत मुख से जो महावाक्य निकलेगा सबके लिए सुखदायी होगा, सबके लिए कर्ण मंत्र हो जाएगा, कर्ण पवित्र हो जाएगा। जब ऐसे सदा निरहंकारी मैं और मेरेपन से ऊपर रहेंगे, बाबा करने वाला, करने कराने वाला, करण करावन हार बाबा है, करने वाला बाबा है, कराने वाला बाबा है। बाबा को लेकर के ही वाक्य शुरू करेंगे, मन में क्रिएट करेंगे सेंटेंस। जो इस जन्म की शारीरिक रीति से भाषा है, लैंग्वेज है, जहां पर जन्म लिए हैं जिस देश में, चाहे आसामीज लैंग्वेज है, चाहे बंगाली है, चाहे उड़िया है, चाहे तमिल है, चाहे तेलुगु है, चाहे हिंदी है, जो भी है, इंग्लिश है, उस लैंग्वेज में पहले वाक्य बना करके फिर उसको भले हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, बिंदी बाबा की जो हिंदी भाषा है, और देखिए कितना मीठा होता है, कैसे बनाना होता है। नहीं तो सदा निरहंकारी कैसे रहेंगे? बाबा निरहंकारी को अंडरलाइन क्यों किया, अलग क्यों कर लिए? ये मैं और मेरापन की अहंकार। फिर बाबा क्या कहते हैं, कर्मणा, कर्म से सदा निर्विकारी बनो, संपूर्ण निर्विकारी। संपूर्ण निर्विकारी, विकार तो 5 विकार कहते हैं, उसके तो बाल बच्चे बहुत हैं। 7 विकार कहते हैं, भय और आलस्य जोड़ लेते हैं, फिर घृणा, ईर्षा, द्वेष और सब कुछ कुछ कुछ। तो इसीलिए जो मोटे रूप के विकार है, छोटे रूप के हैं, बाल बच्चे सहित, अंश वंश सहित, संपूर्ण निर्विकारी, पवित्र बाप के समान, पवित्र देवता के समान। तो इसीलिए ब्रह्मा बाप जो अभ्यास किए हैं, मीठी मम्मा, दीदी दादी जो अभ्यास करके गए हैं, जो 5 स्थिति का बाबा ड्रिल दे दिए हैं। निराकारी देवता, पूज्य ब्राह्मण, फरिश्ता। निराकारी परमधाम निवासी बाप के समान बीज रूप स्थिति में, निराकारी ज्योति बिंदु, दिव्य ज्योति सितारा, देवात्मा, निराकारी देवता, सत्युग्रता में देवता, फिर पूज्य मंदिर में, और फिर ब्राह्मण संगम युग पर, फिर फरिश्ता। संपूर्ण ब्राह्मण की स्थिति फरिश्ता स्टेज। फर्श में किसी के साथ रिश्ता नाता नहीं। अलौकिक, लौकिक तो छोड़ दीजिए, अलौकिक जगत के साथ भी बाबा कहता है भाई बहन का रिश्ता नाता भी नहीं। भाई भाई देखो, भाई भाई देखो, ये अभ्यास करो। शरीर देखते हुए भी नहीं देखो, देखते हुए भी अंधा बन जाओ, सुनते हुए भी नहीं सुनो। बाबा अभी अभी बोला, ये काम तुम्हारा है क्या? तुम जो कुछ सुन लोगे। याद है किसी को एक मुरली की लाइन? तो इसीलिए बाबा 10 मार्च को एक महावाक्य सुनाया है, साकार वाणी, बहुत सुंदर। पहले शरीर के साथ बंधन को काटो, ये मेरा तन नहीं, ये काटो पहले। ये बंधन मुक्त हो जाओगे तो सर्वबंधन मुक्त बन जाओगे। मेरा शरीर नहीं, तो ये शरीर किसका है? तो क्या समर्पित हुए हैं? बाबा मैं तेरा हूं, तो मेरा जो कुछ था सो भी तेरा है। मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरा तन, मेरा धन, मेरा जन्म, जो भी मेरा मेरा कहते थे, मेरा लड़का, मेरा स्त्री, मेरा बहू, जो भी कहते थे, मेरा संपत्ति, मेरे लिए संपत्ति, धन संपत्ति जो कुछ है, मेरा तन। पहले बाबा कहते हैं ये तन की नाता रिश्ता को तोड़ो। तो ये मेरा नहीं तो किसका है? फिर किसका हो जाएगा? किसका है? बाबा का है या नहीं? समर्पणता की
गहराई बाबा सुनाए थे अभी अभी 15 मार्च की अव्यक्त वाणी। समर्पणता की गहराई क्या है, गंभीरता क्या है, डीपनेस, विशालता। तो तन मेरा नहीं तो बाबा को अच्छी तरह अर्पण किए हैं। जब बाबा का है तो फिर मेरा शरीर दुखता है, मेरा शरीर तबीयत खराब है, मेरा तो शरीर रूपी शिवालय ठीक है, क्योंकि शिव बाबा के साथ तो शक्ति बैठी है, आत्मा बैठी है। आत्मा की तो 63 जन्म की हिसाब किताब है, तो थोड़ा थोड़ा तो निकलेगा ना इसके द्वारा। बाबा बैठा है इसीलिए सूली से कांटा हो जाएगा, कांटा से फूल हो जाएगा। बाबा कहते हैं तूफान क्या आता है तुम्हारे पास, आप बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर दो। इतना पावरफुल पॉजिटिव एटीट्यूड, इतना पावरफुल पॉजिटिव जो बाबा कहते हैं तुम्हारे पास कोई गोबर फेंके तुम्हारे पास पहुंचने के टाइम पर गुलाब बन जाए। बाबा की महावाक्य, कोई गोबर फेंके वेस्ट, लेकिन यू अवॉइड द वेस्ट, आप अवार्ड प्राप्त करोगे। दादी मीटिंग हॉल के सामने स्लोगन लिखा हुआ है, वरदान लिखा हुआ है, बहुत जगह भी है लेकिन खास है। तो इसीलिए तुम्हारे पास बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करने वाले हम देवात्माएं हैं। तो कब परिवर्तन करेंगे? बुराई कोई सतयुग में होगा क्या? नो 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 नो, नॉट एट ऑल, होगा नहीं। बुराई अभी है, अभी बड़ा मजे का लाइफ है, एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस करो। बुरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ बुरा मुझ आत्मा की विचार है। नथिंग इज गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। कहते हैं ना, अपनी सोचने की विधि, बुरा हो सकता है, कमजोर हो सकता है, अच्छा हो सकता है। वो मुझे कुछ बोले, कुछ उल्टा सीधा बोले, लेकिन हम रिएक्ट ना करें। कैसे रेस्पॉन्ड करें? पॉजिटिव एटीट्यूड से, निरहंकारी निर्विकारी होकर के। वो कुछ बोले, कड़वा बोले और मैं गुस्सा कर दी तो मेरे अंदर तो गुस्सा करने की, क्रोध करने की विकार बुराई हो गया ना। लेकिन मुझे अच्छाई में परिवर्तन करना है। कैसे? भगवान सहन शक्ति का परीक्षा ले लिए और मुझे आत्मा को छोटा सा सर्टिफिकेट मिल गया, पास, टिक, ओके। क्योंकि एक चुप सो सुख कहते हैं। तो संपूर्ण निर्विकारी व्यवहार में पता चलेगा। निमित्त भाव, मेरी आदरणीय दादी जी क्या बोल के गए अपनी धारणा? निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्माण भाव, निर्माण। मुझे मान शान नहीं चाहिए। मुझ आत्मा को भगवान गले का हार बना दिए, और क्या मान चाहिए? मुझ आत्मा को भगवान गोदी में समा लिए, महाबाहु, बाहें पसार करके बाप मुझे बुला रहा है अव्यक्त वतन में। मुझे और क्या चाहिए? मान सम्मान किससे चाहिए? ये कोई गद्दी, कुर्सी, चेयर, सोफा? नो 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 नो। भगवान की गोदी से बढ़ के और क्या है? भगवान दिल तख्त नसीन बना लिया। कैसे उसके दिल तख्त नसीन बन के मैं रहूं आत्मा, उसको सेटिस्फाई करूं, प्रभु पसंद पहले बनूं। कहते ना 3 सर्टिफिकेट लेके आ जाओ बच्चे मुट्ठी में, यू आर द मेकर ऑफ योर ओन डेस्टिनी और यू आर द डिस्ट्रॉयर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप अपने भाग्य मुट्ठी में ले आओ। क्या? 3 सैटिस्फैक्शन, पसंद का सर्टिफिकेट। एक प्रभु पसंद, एक लोक पसंद, अलौकिक परिवार के पसंद और संसार के भी पसंद। सिर्फ 4-5 लौकिक परिवार के सदस्य हैं, माता पिता, सास ससुर, जिठानी दौरानी, ऐसे करके 2-4 भाई भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, लड़का लड़की। सिर्फ ही छोटा सा संसार नहीं, हम विश्वनाथ जगतनाथ के संतान है। विश्वनाथ जगतनाथ के पार्वती हैं, शिव जी के सजनी हैं। तो सारा विश्व मेरा परिवार है। 700 करोड़ आत्माएं प्रभु पिता परमात्मा के परिवार के सदस्य हैं, मेंबर्स ऑफ द फैमिली, मेंबर्स ऑफ गॉड्स फैमिली, है ना? ठीक है ना? जिनका इतना बड़ा परिवार है वो हाथ खड़ा करे। थोड़ा भगवान फोटो उठा लेगा, मेरे सजनी कौन कौन है, समझ में तो आया होगा। 700 करोड़ आत्माएं शिव के परिवार है, बाल बच्चे हैं, और आप उनके माँ हैं, जगदम्बा हैं और सरस्वती हैं, जूनियर जगदम्बा हैं, पार्वती जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और? बहुत शुक्रिया। आप सबको भी नमस्ते, पार्वतियों को, जिनकी इतना बड़ा बेहद का परिवार, कहां भी बैठे हैं। भगवान क्या बोले? साइंस पावर को देख लीजिए, कहां भी बैठा है, कहां भी लैबोरेटरी में कर रहे हैं एग्जामिनेशन,
एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन किस देश में जाकर के बम्बार्डमेंट हो रहा है उसको पूरा ओम शांति कर देता है। तो साइंस का इतना पावर, लेकिन साइलेंस पावर, योग पावर साइंस के जन्मदाता है। तो इसीलिए साइलेंस पावर, योग पावर के हम मालिक हैं, बाबा के साथ साथ। अकेले कुछ भी नहीं है बाबा ने, क्योंकि मैं आत्मा रिचार्जेबल बैटरी हूं। सिर्फ बैटरी नहीं, जो बाबा कहते हैं रिवाजी बैटरी नहीं, रिवाजी बल्ब नहीं, सर्च लाइट बनो। बोला है बाबा सर्च लाइट बनो, 30 तारीख की महावाक्य। सर्च लाइट बनो, जो स्वयं की रिसर्च करते हैं वही सर्च लाइट बन सकते हैं। कहां तक? आत्मा की रोशनी, लाइट माइट, रहम, पहला नंबर रहम, दया करुणा कृपा कहां तक जा सकता है, कितना दूर तक जा सकता है। तो इसीलिए पूछा गया, सारे विश्व के 700 करोड़, चाहे अमेरिका में बैठे हैं, चाहे अफ्रीका में बैठे हैं, चाहे साउथ इंडिया में बैठे हैं, कोई गांव में भी बैठे हैं, जंगल में आदिवासी होकर के बैठे हैं, कुछ नहीं जानते हैं बेचारे, सुख सुविधा जानते नहीं, शारीरिक सुख सुविधा नहीं जानते। बाबा कहते हैं ये मेरे आदि युग के वासी हैं। तो इसीलिए सर्व आत्माओं के लिए, सबके भ्रुकुटी में वही निराकारी ज्योति को देख करके, पवित्र देवात्मा 33 करोड़ देवात्मा है, उसमें से तो 8-9 लाख सिर्फ हम बाबा के बच्चे बने हैं, उनमें से सिर्फ 25,000 आएंगे, कितना छोटा सा परिवार आएगा। इसीलिए जो भी, जहां पर हम सब अभी, जो भी जिधर जिसको अकोमोडेशन मिला है, बाबा का गोदी मिला है, ये अनुभव कर सकते हैं या नहीं? या हमको मिला कहां? बारंडा में मिला, टेंट में मिला, और कहां जो पट पर पटराजा पटरानी बनने के लिए। हम सब आपकी बहनें, सेवाधारी, सेवा साथी आत्माएं, हम सब पटराजा पटरानी बन के आए हैं, और हम सब वो अनुभव लिए हैं, टेंट में भी रहे हैं, सब कुछ। अभी भी कोई बोलेगा यहां ही सो जाओ, हम सब बहनों को अगर मिलेगा परमिशन, छुट्टी देंगे तो यहां पूरा स्टेज को भरपूर कर देंगे, आकर के एक एक चादर ला करके गोदी में और आकर के सो जाएंगे प्यार से। बाबा की गोदी मिला है, बाबा की गोदी मिला है, और इतना सुविधा जो भी दिया है, कोई असुविधा नहीं। मुझ आत्मा को भगवान पाठ पढ़ाता है, जैसे कहते हैं देयर इज नो वर्ड इम्पॉसिबल, देयर इज नो वर्ड लाइक इम्पॉसिबल इन द डिक्शनरी ऑफ नेपोलियन। ना कौन बोले थे जी? एक इम्पॉसिबल, असंभव शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं था। हम सब ब्राह्मणों की डिक्शनरी में असुविधा शब्द नहीं है। असुविधा हुआ थोड़ा सा डिसऑर्डर, थोड़ा सा डिसीज फील करते हैं, डीसीजी मतलब इजीनेस नहीं, थोड़ा ठीक नहीं, कंफर्टेबल नहीं लगता है, नहीं, वो शरीर का भान अभिमान हो गया। तो इसीलिए असुविधा नहीं, थोड़ा अनुभव हुआ। ऐसे हाथ पकड़ करके, ऐसे जमीन को पकड़ करके थोड़ा सोना, थोड़ा कई साल से अनुभव नहीं था। लौकिक घर में एक चारपाई मिलता था, कुछ होता था, यहां थोड़ा पट पर सोना हुआ। चाहे रुपया पैसा में करोड़पति हो सकते हैं, लाखपति हो सकते हैं, कुछ भी है। भगवान के घर में जो अरेंजमेंट दिया है, जो भी अरेंजमेंट का दे देते हैं, अकोमोडेशन जो कुछ प्रबंध कर लेते हैं, उनके भ्रुकुटी में भी कौन बैठा है? कौन बैठा है? कोई अमुक भाई समुख भाई, वो भी देह की भान है, वो निराकारी बाप के समान है ना, निराकारी, वो भी तो शिव शक्ति स्वरूप है, उनके भ्रुकुटी में भी तो शिव बाबा बैठा है। बाबा सुलाया है, बाबा रखा है, बाबा खिला रहा है, बाबा बिठा रहा है, बाबा फैन चला रहा है, बाबा सब कुछ कर रहा है, गीत बजा रहा है, बाबा ज्ञान सुना। ये ज्ञान वाणी जो कुछ है, ये किसका है? ज्ञान सागर बाबा नहीं है, टांकी सिर पर लगा नहीं है सबका, ये सिर्फ एक नलका है। तो नलका में तो आएगा ना वही ज्ञान सागर की वाणी, उनकी मुरली महावाक्य तो आएगा ना, और क्या आएगा? तो इसीलिए आप अगर आकर के यहां बैठ जाएंगे, ये भी 32 सिंहासन है राजा विक्रमादित्य जी का, आप बैठेंगे तो भी आपकी टैप से, सिर्फ भिन्न भिन्न कंपनी का टैप है, भिन्न भिन्न कंपनी, कोई जेकर है, कोई टेकर है, कोई कुछ है। तो ये कंपनी की टैप को, कोई प्लास्टिक टैप है, कोई स्टील का है, कुछ है, वो टैप को मोड़ लेने से ऑटोमेटिकली ज्ञान की फ्लो निकलेगा, धारणा की, अनुभव की, बाबा के संग की, रंग की। तो बाबा को साथ रख लेने से बाप समान बनना समान होगी, बहुत सहज हो जाएगा, मुझे आत्मा को लगता है। और कोई उपाय नहीं। दीदी दादी उनके संग में रहेंगे जो बाप समान बन रहे हैं, बन गए हैं। इज इट पॉसिबल? नहीं। हमको सबको अभी 4-5 दिन के अंदर रिटर्न जर्नी वापिस जाना ही होगा, होगा नहीं होगा?
सूरत और सीरत में सागर बाप को कितना समा लिए, कितना समान बन गए, कितना सूर्यमुखी बने थे, कितना ऊर्ध्वमुखी बने थे। बाबा के लिए मर मिट करके दौड़ के आए हैं भगवान से मंगल मिलन मनाने के लिए। जो साकार धरती पर अवतरण करेंगे, स्वदेह में स्वचक्षु में भगवान को देखेंगे, कण कण में उनका वाइब्रेशन और पावर, उसको साकार में कैच करने के लिए। आईपी डिश से दूर दूर देख रहे थे पर्दा में, लेकिन पर्दा और प्रैक्टिकल साकार बहुत डिफरेंस है, अनुभव में बहुत डिफरेंस है। यहां बैठने के लिए जगह न मिले, कुछ भी हो, लेकिन वही साकार में भगवान जहां अवतरण किए, उस हवा पानी में, हवा में वो जो वाइब्रेशन पावरफुल जा रहा है, एक एक्सरे करते हैं उसका क्या रे निकलता है। टीवी से देख लेते हैं, कहते हैं आंख खराब हो जाएगा क्योंकि उसका रे निकलता है। और गॉड यहां सुप्रीम ऑलमाइटी बैठे हैं अवतरण के, तो कितना रे निकलता होगा। सूर्य स्वयं 1000 सूर्य से भी तेजोमय है, 1000 सूर्य से भी शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान स्वयं सम्मुख, तो कितना शक्ति और रे चारों तरफ बिखरता होगा। और वहां भी चाहे खिड़की के पास खड़ा होना पड़े, अंत में जो बालकनी में जहां भी, बाबा कहता है ना जिधर भी बैठे हो, जो दूर बैठे हैं उनको बाबा नजदीक देखता है, दिल में बिठाता है। बिठाता है नहीं बिठाता? दूर नहीं हो, जो आईपीडीएस में कहां देश विदेश में कहां बैठे हो, कंप्यूटर से इंटरनेट से कहां से सुन, वो सब मेरे दिल में समाये हुए। पहले दिल में समा लिया, फिर मेरे सम्मुख बैठने वाले स्थूल चक्षु से देखते हैं, दृष्टि देते हैं, लेकिन दिल में किसको समा लिए? आहा हा, क्या वंडरफुल अनुभव। तो इसीलिए जो समान बच्चे हैं, तो निराकारी स्वरूप में समान, तो निरहंकारी में भी समान हो जाएंगे। पहला नंबर तो ब्रह्मा बाप समान, फिर संपूर्ण निर्विकारी, एक एक विकार की अंश वंश भी किसी भी इंद्रियों के द्वारा नहीं दिखाई पड़ेगा। तब साक्षात बाप, तो साक्षात्कार मूर्त। तब बाबा कहते हैं तुम्हारे सूरत और सीरत द्वारा, सीरत गुण चरित्र और सूरत द्वारा भी, आंख द्वारा, मुख द्वारा, जिह्वा द्वारा, कान द्वारा, हाथ पांव द्वारा भी शिव और ब्रह्मा दिखाई देंगे। ये ब्रह्मा के और शिव बाबा के सब फोटोकॉपी हैं, जेरॉक्स कॉपी। समझ में आया? तो बाप आपके भ्रुकुटी में कैसे बैठेगा? वो तो परम धाम में बैठता है, परम धाम में ओरिजिनल बैठे हैं। मुझ बाप को परम धाम में याद करो कहते हैं बाबा, तो इसीलिए ओरिजिनल बैठे हैं। लेकिन आप में फोटोकॉपी बैठ सकते हैं? ये सर नो? आपके भ्रुकुटी में फोटोकॉपी ऑलमाइटी शिव बाबा का बैठ सकते हैं? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी ब्रह्मा बाप बैठ सकते हैं? तब तो शिव और ब्रह्मा अपनी साक्षात्कार खुद ही कराएंगे। कराएंगे नहीं कराएंगे? सिर्फ थोड़ा संभालना है, बाबा के ऊपर में डोमिनेट न कर जाऊं। मैं आत्मा बाबा को न छुपा दूं, न दबा दूं। मैं आत्मा जैसे श्री गणेश जी के पांव के नीचे चूहा बैठा है, वैसे मैं वाहन बन करके, चूहा बन करके बाबा की लीला को इस शरीर के द्वारा भी, सर्व के शरीर के द्वारा, तन मन द्वारा, तन मन धन प्राण द्वारा जो कुछ चल रहा है उसको साक्षी होकर देखूं, ऑब्जर्वर बनूं। जो साथी हैं वही साक्षी स्टेज में हर बात को एंजॉय करेंगे, खुशी लुटेंगे। जो सदा दिल से खुश है, संतुष्ट हैं, तृप्त हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं, कामना नहीं, जो पाना था सो पा लिया, मुझे पाने के लिए और कुछ भी चाह नहीं, जो इतना तृप्त और संतुष्ट मणि आत्माएं हैं, वो तो प्रभु पसंद होंगे ना। तो बाप समान, ऑलमाइटी बाप समान, ब्रह्मा बाप समान, ब्रह्मा बाप समान चरित्र, मीठी मम्मा के समान चरित्र, दीदी दादियों के समान चाल चलन चरित्र कब आएगा? जब आत्मा निराकारी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा सबके भ्रुकुटी में आत्मा देखेंगे, स्वयं आत्मा होकर के रहेंगे। साधारण आत्मा नहीं, देवात्मा। इसलिए मुझ आत्मा को भगवान अभी कुछ दिनों से 15 मार्च से ये थोड़ी सी शिक्षा दिए कि देवात्मा बुलाने के लिए, देवात्मा भाई डैश, वो बहन जी हो, देवात्मा भाई पहले बोल दूं, मुख से निकले, है तो एक देवात्मा कंफर्म। सिर्फ 9 लाख के अंदर है लिस्ट के अंदर, तो ये 33 करोड़ के अंदर तो है, तो देवात्मा भाई। चलिए, ओम शांति।
बाप दादा की 3 मुख्य शिक्षाएं कहो या वरदान कहो, निराकारी भव, निरहंकारी भव, निर्विकारी भव, किस रीति से इन्हें जीवन में धारण करें, इसके बारे में आपने हमें बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल बातें सुनाई। हम सबकी तरफ से आदरणीय निरुपमा बहन जी को बहुत 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 धन्यवाद है।